तो अभी हम इवेंट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इवेंट का जो इंट्रोडक्शन है, जो इवेंट की एक डेफिनेशन है, उसे समझ लेते हैं। फिर हम इवेंट के तरफ मूव कर जाएंगे, इवेंट को कोड में देखेंगे कि इवेंट होते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट आपने मतलब देखे ही होंगे, बाकी लैंग्वेज वगैरह में भी इवेंट होते हैं, तो ऐसे ही सॉलिडिटी में भी इवेंट है। तो सॉलिडिटी में इवेंट का क्या रोल है? सॉलिडिटी में इवेंट कुछ खास है, वो इसीलिए है कि देखो समटाइम क्या होता है ना कि हमें कुछ डेटा स्टोर करवाना होता है ब्लॉकचेन पे। मतलब हमें ब्लॉकचेन से डेटा चाहिए होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ काम किया होता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मान के चलो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल हुआ, और जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ, उस फंक्शन ने क्या किया, कुछ तो डेटा क्या है, उसने कुछ तो डेटा उसने जनरेट किया। और मैं चाहता हूँ कि वो जो डेटा है मैं वो अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर करवा के रख लूँ, और बाद में मैं जब अपना डैप बनाऊंगा, डैप माने कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाऊंगा, और फ्रंट एंड में मैं उनको यूज़ कर लूँगा। ठीक है? तो वो है ना, हम इवेंट की हेल्प से करते हैं। तो इवेंट का यहाँ पे मतलब इवेंट से ही क्यों? क्योंकि ये काम तो हम जो स्टेट यहाँ पे ऐसा कर सकते थे हम कि हम स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, हम उन स्टेट वेरिएबल से भी कर सकते थे ये काम। बट इवेंट से क्यों? देखो, जो स्टेट वेरिएबल्स जब हम डेटा रीड करते हैं ना, तो स्टेट वेरिएबल से जब भी डेटा रीड करते हैं, हम बहुत सारा डेटा हम जब रीड करते हैं तो गैस नहीं लगती ऑब्वियसली। बट अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा हमारा बहुत बड़ा है, डेटा हमारा, और वो डेटा हर बार चेंज हो रहा है, जैसे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक और डेटा आ रहा है, मतलब एक और है जो एक स्टेट वो चेंज हो रही है, तो मैं उस बड़े डेटा को ना जो है वो स्टेट वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकता। और वो भी तब जब हर एक फंक्शन कॉल पे वो डेटा चेंज हो जाए, तो तब तो मैं नहीं करवा सकता। तो उसके लिए होते हैं इवेंट। इवेंट एक स्पेशल स्टोरेज है, एक स्पेशल एक जगह है जहाँ पे इवेंट क्या करते हैं कि इवेंट ना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके पास एक्सेस नहीं होता इवेंट को वो एक्सेस कर ले। कॉन्ट्रैक्ट के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इवेंट को एक्सेस कर ले, हालांकि हमारे पास होती है। ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के पास भी है एक एबिलिटी है कि वो कैपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट के पास कि वो इवेंट को एक्सेस कर ले, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है? जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इवेंट को जो है ओन नहीं करता। ठीक है? तो इवेंट क्या करते हैं? तो बेसिकली इवेंट हमारे स्टोर होते हैं लॉग में, इवेंट लॉग की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो उन्हें हम जैसे लॉग की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद हम उसे फैच कर लेते हैं जब भी हमें वो यूज़र इंटरफेस में या अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में चाहिए होते हैं। ये चीज़ होगी। अब दूसरी बात आ जाओ, हम ना यहाँ समझेंगे। उप्स। तो अभी हम इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली इंटरनेट चला गया था। तो इवेंट के बारे में हम थोड़ी सी एडवांस बात करेंगे। इवेंट क्या होते हैं? जैसे हमने देख लिया कि इवेंट तो एक स्पेशल स्टोरेज है ब्लॉकचेन में, जो कि जिसका एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट के पास एज इट इज़ नहीं होता, बट उसको हम एक्सेस कर सकते हैं हम अपनी यूज़र इंटरफेस में कोई डेटा दिखाने के लिए। ठीक है? तो पहली चीज़ ये हो गई। पहले ऐसा करते हैं कि इवेंट को जो एक छोटा सा मतलब एग्जांपल देख लेते हैं इवेंट की। हम क्या करते हैं, हम जाएंगे मेरे फाइल फोल्डर में, कॉन्टैक्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, और वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे नई, इवेंट डॉट सोल के नाम से। यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिफाइन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इवेंट्स। ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपना पहला इवेंट डिक्लेयर करता हूँ, इवेंट। ये पहला कीवर्ड, ये कीवर्ड है इवेंट को डिक्लेयर करने के लिए। सबसे फर्स्ट टाइम जब हम इवेंट को डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले, तो ये पहला कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट है। सॉलिडिटी की जो कीवर्ड है रिजर्व कीवर्ड है इवेंट के लिए, तो हमें हमें ये यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हमने मॉडिफायर में किया था, मॉडिफायर कीवर्ड। ठीक है? तो वैसे ही ये वाला इवेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसे, मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉग। और अभी इसमें हमने ना पैरेंथेसिस लगानी है, और अब हमें इसमें पास करना है कि हमें किस तरह के इवेंट को इमिट करना है, किस तरह के लॉग हमें इमिट करने हैं। ठीक है? किस तरह के लॉग दिखाने हैं हमें, तो वो चीज़ अभी हमें चाहिए। मैं लिखूँगा एक मुझे एड्रेस टाइप चाहिए, और एक मुझे अभी देखो, एक मुझे एड्रेस टाइप चाहिए, और मैं मानता हूँ एक मुझे स्ट्रिंग चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा डेटा स्टोर कर रहा है, ये इवेंट कैसा इमिट करेगा, ये ऐसा इवेंट इमिट करेगा जिसका नाम होगा लॉग। ठीक है? और उसके अंदर डेटा कैसा होगा, एक एड्रेस टाइप का डेटा होगा कि इस बंदे ने ये वाला मैसेज किया, इस यूज़र ने ये वाला मैसेज किया। ठीक है? काइंड ऑफ इस तरह का जो हमारा इवेंट होगा। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ,
जिसका नाम हम रख देंगे एक टेक्स्ट फन। ओके, मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। एक और बात, मैं इसको कभी भी व्यू नहीं कर सकता, ऐसे व्यू नहीं कर सकता व्यू, या मैं इसको प्योर नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता प्योर और व्यू, मैं बताता हूँ। हालांकि हमने देखा है कि जो इवेंट है वो ब्लॉकचेन की जो स्टोरेज है एज इट इज़ वहाँ पे स्टोर नहीं होते जैसे कि स्टेट वेरिएबल होते हैं, बट स्टिल क्या करते हैं कि जब हम इनको इमिट करते हैं, मैं आपको इमिट करके दिखाता हूँ। इमिट कीवर्ड है, उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा कौन सा किस टाइप का जो इवेंट हमें इमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओके नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इवेंट इमिट करो मेरे इस लॉग टाइप के इवेंट का, इसको इमिट करना है। जहाँ पे मैंने शुरू में डिफाइन किया था एड्रेस टाइप। ठीक है, यानी कि मेरा मैसेज डॉट सेंडर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये मैसेज डॉट सेंडर मेरा ये एड्रेस टाइप ही होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें एड्रेस देगा यूज़र का, और ये रही मेरी हेलो कीवर्ड, सॉरी हेलो स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इसने रिटर्न कर दिया। अभी मैं यहाँ पे व्यू और प्योर क्यों नहीं यूज़ कर सकता? देखो अगर मैं करूँगा ना तो मेरे को एरर दे रहा है, ना तो मैं व्यू कर सकता हूँ ना मैं प्योर कर सकता हूँ, दोनों में एरर दे रहा है। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि देखो होता क्या ना कि ये जो इवेंट है ना, जब ये इवेंट हमने ऊपर डिक्लेयर किया और यहाँ मैंने इवेंट इमिट कर दिया, और जब ये इवेंट इमिट होगा ना, ये लॉग स्टोर हो जाएंगे जाके ब्लॉकचेन में। ये लॉग जाके कहाँ स्टोर हो जाएंगे? ब्लॉकचेन की। ये ऐसा नहीं है कि ये स्टोरेज में स्टोर हो रहे हैं जैसे कि स्टेट वेरिएबल थे, नहीं, ये वो वाली स्टोरेज नहीं होती। ये ब्लॉकचेन की अलग एक रिजर्व जो है स्टोरेज होती है, जहाँ पे ये जो लॉग होती है वो स्टोर होती है। बहुत ही माइन्यूट सी जो गैस लेते हैं ये स्टोर होने के लिए, इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं जब भी हमें बहुत ज़्यादा लंबा डेटा स्टोर करना है, और हम नहीं चाहते कि हम उस डेटा को मतलब कि ज़्यादा बार चेंज करें, और वो डेटा बहुत ही लंबा होता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इवेंट उनके लिए इमिट करवाते हैं। दूसरी बात होती है क्या कि अब देखो ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया, ठीक है, अब नेक्स्ट यूज़र को इसे मान के चलो एक यूज़र आया उसने कॉल किया, तो क्या होगा कि उसका लॉग स्टोर हो जाएगा। उसके लॉग में क्या होगा? उसका एड्रेस होगा और हेलो कीवर्ड होगा। उसके बाद एक और यूज़र आया, उसने उसने इस फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होगा कि उसका एड्रेस आ जाएगा और ये हेलो कीवर्ड आ जाएगा, सॉरी हेलो जो है स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब देखो जितनी बार भी इसमें कॉल कर रहा है ये, तो वो क्या कर रहा है कि इस चीज़ को चेंज कर रहा है, हर बार चेंज कर रहा है जितनी बार भी कॉल हो रहा है। तो हो गया ना कि अगर मैं इसको स्टेट वेरिएबल में स्टोर करवाता, ऐसे करके मैं स्टेट वेरिएबल बना लेता, मैं एड्रेस लिख देता यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे मैं लिखता था पब्लिक, और ADDR मैं ऐसे रख देता, और मैं चाहता कि ये मेरा किसके इक्वल हो जाए, ये वाला पूरा मेरा ADDR हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे अगर मैं कर देता, तो यार क्या होता कि हर बार ना क्या होता, हर बार ये वाली चीज़ ना चेंज हो जाती, हर बार ये स्टेट वेरिएबल ये यहाँ की वैल्यू को चेंज करता। इसीलिए क्यों किया कि हमने कि अब बार बार ये चीज़ें चेंज हो रही है, पर मैं इसको स्टोरेज में स्टोर नहीं करवा सकता स्टेट वेरिएबल में। क्योंकि स्टेट वेरिएबल में इसलिए स्टोर नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैस ले रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गैस अफोर्ड नहीं करता स्टेट वेरिएबल पे इसको डिफाइन करने के लिए, इसलिए मैंने इसको इमिट कर दिया लॉग में। तो लॉग में हम वो वाली जो हमारी इंफॉर्मेशन वो इमिट करते हैं जो बहुत बड़ी हो, जिसका जो वैल्यू है, जो इसकी क्वांटिटी है स्टोरेज की, जो वेरिएबल हमने स्टोर करने वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो चेंज हो रहे होते बार बार। तो इसलिए हम उनके लिए हम इवेंट इमिट करते हैं। ठीक है, और इवेंट इमिट में हम व्यू और प्योर नहीं कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये ब्लॉकचेन की स्टोरेज को ऑल्टर कर रहा होता है, क्योंकि हम हर बार इसे स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे, और हर बार ये चीज़ें चेंज हो रही है, तो हर बार ब्लॉकचेन की एक स्टोरेज बिहाइंड द सीन ऑल्टर हो रही है, इसलिए हम व्यू एंड प्योर यूज़ नहीं करते। तो ये हो गया। मैं इसको कंट्रोलर सेव करता हूँ, छोटी सी इसका एग्जाम्पल हमने किया, तो हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। ये मेरा वही कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसे जाऊँगा और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और मैं टेस्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगा। मैं इस ट्रांजैक्शन खोलूँगा जो लास्ट लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है मेरी, मैं इसको खोलूँगा। इसके देखो रॉ लॉग है, और इसके ये रहे लॉग, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है लॉग वाले लॉग देखने हमें। तो बेसिकली लॉग में स्टोर होते हैं हमारे, जो हमारा इवेंट इमिट हुआ वो लॉग में स्टोर होगा। इवेंट किस टाइप का था मेरा? लॉग टाइप का इवेंट था। देखो ये वाला इवेंट इमिट हुआ। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? इसमें दो इसमें थे पैरामीटर, सॉरी दो इसमें पैरामीटर थे। एक था मेरा एड्रेस टाइप का, जो कि ये वाला है, क्योंकि ये वाला कौन सा एड्रेस है? मेरा सेकंड एड्रेस है, ये देखो मैंने 0xA8, ठीक है, तो ये वो वाला एड्रेस हो गया। और एक हेलो स्ट्रिंग है, तो इसने ना ये से स्टोर कर लिया इसको। अब पहली बात क्लियर होगी हमें
कि हमें बहुत सारी चीज़ें ये क्लियर होगी कि हम इवेंट क्यों करते हैं, इवेंट में व्यू एंड पेयर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, और इवेंट का जो मेन मोटो है वो क्या है। और यहाँ पे हमारे इवेंट दिखते हैं। मैं अभी इन इवेंट को ना फ्रंट एंड में ना इनको दिखा सकता हूँ, फ्रंट एंड में इनको मैं फेच कर सकता हूँ इन इवेंट्स को। अब आज जो सेकंड चीज़ जो इवेंट में क्या होती है वो क्या होती है, देखो सेकंड चीज़ होती है यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो इंडेक्स्ड, ठीक है। अब देखो इंडेक्स्ड कीवर्ड का क्या जो मेन रोल क्या है इंडेक्स कीवर्ड का, मैं बता दूँ। ऐसा चीज यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो मैं इसको ना दोबारा डिप्लॉय करता हूँ, कंट्रोलर सेव करता हूँ, इससे मैं काट देता हूँ, दोबारा डिप्लॉय करूँगा, इसे खोलूँगा कॉन्ट्रैक्ट को, क्लिक करूँगा, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन पे जाऊँगा, लॉग में देखूँगा तो मेरे को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कुछ भी मेरे को दिखा नहीं ऑल्टर होता हुआ। पर मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली चीज़ें हुई क्या, इंडेक्स कीवर्ड होते किस लिए। देखो जो पहले ये समझो कि इंडेक्स कीवर्ड क्या करते हैं, इंडेक्स कीवर्ड क्या करते हैं। इंडेक्स कीवर्ड हमें जो फिल्टरिंग करने में हेल्प करते हैं, फिल्टरिंग करने में। अब फिल्टरिंग क्या होती है, फिल्टर कैसे करते हैं, अब अभी थोड़ा समझ लेते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें हम जोर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ पे। अब देखो होता क्या कि इंडेक्स कीवर्ड है यहाँ पे, तो देखो मैं ना यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल लेता, मैं एग्जाम्पल थोड़ी चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें इंडेक्स कीवर्ड समझने में थोड़ी आसानी रहे। हमने ना ये वाली एग्जांपल ली है क्योंकि यहाँ पे ना इंडेक्स कीवर्ड का मैं ना थोड़ा जो मतलब है इसका वो मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा खास इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाता, इसलिए हमने एग्जांपल चेंज कर दी। अभी देखो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं इवेंट इमिट कर रहा हूँ, एक ट्रांसफर टाइप का इवेंट मैंने बनाया, कस्टम इवेंट बना दिया जो कि इमिट कर रहा हूँ, जो कि क्या इमिट करेगा, एक तो एड्रेस इमिट कर रहा है, दूसरा भी एड्रेस इमिट कर रहा है, और तीसरा एक यूनिट टाइप इमिट कर रहा है। देखो तीनों को ना मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं तीनों को नेम दे सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं नेम दूं चाहे ना दूं, ये मेरी मर्जी है। अब नेम देने क्यों जरूरी है, इनको वेरिएबल बनाना क्यों जरूरी है नेम को। देखो नेम देने इसलिए जरूरी है कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर कोई और डेवलपर आपका कोड पढ़ता है तो उसको पता हो कि जो ट्रांसफर इवेंट आपने इमिट किया वो एक्चुअली इमिट कर क्या रहा है। तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि फ्रॉम का एड्रेस इमिट कर रहा है कि एक यूजर का एड्रेस होगा, शायद तो किसी का एड्रेस है, और टू कि किसी और का एड्रेस है, ठीक है, ए वैल्यू कि इसका मतलब कि काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि सुनने में और पढ़ने में इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये ना कुछ ऐसा कर रहा है कि वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है किसी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस को। तो ये तो समझ में हमें आ गया। अब आ जाओ ट्रांसफर, जो हमें इंडेक्स कीवर्ड देखना था उसकी उस पर आ जाता है कि वो क्या चीज़ थी, क्योंकि हमें वही एक चीज़ थी जो हमें स्टडी करनी थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन एक एड्रेस ले रहा है और एक क्या कर रहा है, एक अमाउंट जो है ले रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये एड्रेस ले रहा है 2 का और ये अमाउंट ले रहा है एक। तो इसमें देखो मैंने इवेंट इमिट किया, नीचे मैंने ट्रांसफर इवेंट को कॉल किया कि मेरा ये वाला इवेंट इमिट होना चाहिए। मैंने 2 जो फ्रॉम एड्रेस था ना उसमें मैंने पास कर दिया मैसी डॉट सेंडर, यानी कि मेरा एड्रेस यानी कि अगर मैं से कॉल करूंगा तो वो मेरा बन जाएगा, आप कॉल करोगे तो वो आपका एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। 2 एड्रेस इसने ये वाला पास कर दिया जो हम ऊपर पास करना चाहते हैं, अमाउंट ये, यानी कि मैंने इस एड्रेस को इतनी जो वैल्यू है वो मैंने दे दी इसको, ठीक है। फिर बोलूंगा यहाँ पे पेबल नहीं है, यहाँ पे ये पेबल नहीं, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट ईथर के साथ खेल रहे हैं, ये बस डमी है। यहाँ पे ईथर जो रियल ईथर है, जो मेननेट की ईथर है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे यहाँ पे बस नंबर गेम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नंबर दिखेंगे आपको। खैर हमारा मोटिव वो नहीं था, हमारा मोटिव ये था इंडेक्स को समझना। अब देखो ये तो हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको भी कंट्रोलर सेव करता हूँ, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। मैं जो है जो ये मेरा एड्रेस है सेकंड वाले एड्रेस से मैंने इसे किया, मैं फर्स्ट वाला एड्रेस करूँगा, कॉपी कर लिया, सेकंड वाले एड्रेस पे ही गया और मैंने सेकंड वाला एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉमा लगाया, मैं 12 उसको वैल्यू पे करना चाहता हूँ जैसे मैंने किया उसे। और हाँ लॉग में आ जाओ, लॉग में आपको दिख रहा है कि यहाँ ट्रांसफ़र नाम का इवेंट इमिट हुआ है जो कि क्या कर रहा है, जो कि ये चीज़ें ले रहा है। एक फ्रॉम नाम का उसमें है और 2 नाम का, देखो ये वाले ये तो वो चीज़ है जो सॉलिडिटी हमें खुद देती है, इंडेक्सिंग करते हैं ना 0 1 2, ये उसने खुद इंडेक्सिंग कर दी है। पर ये वो वाली चीज़ें जो हमने उसको दी थी, फ्रॉम एड्रेस में मेरा एड्रेस आ गया, 2 एड्रेस में इसका एड्रेस आ गया जो हमने पास किया था, वैल्यू में ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ कि इंडेक्सिंग एक्चुअली क्या करती है। इंडेक्सिंग क्या करती है कि अब देखो यहाँ पे ना मान के चलो कि मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी, मैं आया, दोबारा आया, फिर से मैंने ट्रांजेक्शन करी, किसी और एड्रेस पे करी, मैं फिर से आया, मैंने फिर से किसी और एड्रेस पे ट्रांजेक्शन कर दी। तो हुआ क्या कि इस बार ना ये इवेंट ये लॉग तो बनते चले जाएंगे, हर बार ये फंक्शन कॉल होगा और लॉग बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये ब्लॉकचेन में लॉग बनते चले जाएंगे। अब देखो मेरे को इसका क्या फ़ायदा है यहाँ इंडेक्स लगाने का। अगर बाई चांस मेरे पास एक यूज़र इंटरफेस है,
यहाँ पे जहाँ पे एक बटन है, ऐसे बटन है, जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ तो और उस बटन में मैं अपना एड्रेस पास करता हूँ, मैं वो बटन क्या ले रहा है, वो बटन ले रहा है एक एड्रेस। देखो ये फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, ऐसे डमी कोड दिखा रहा हूँ, ये कुछ है नहीं। इसको मैं ऐसा कहता हूँ कि ये बटन ले रहा है एक एड्रेस, ठीक है, ऐसे एड्रेस ले रहा है एक, और एड्रेस लेते ही हमें क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हमें हमें कुछ ऐसा रिटर्न करना है कि मान के चलो कि मैंने, हाँ मेरे को ये अमाउंट रिटर्न कर रहा है कि मैंने किसको कितनी अमाउंट दी। एक तो मेरे को रिटर्न करेगा 2 एड्रेस 2 का, और एक मेरे को रिटर्न कर देगा वैल्यू कि मैंने किसको कितनी वैल्यू रिटर्न की, इसकी मुझे सारी डिटेल दे देगा ये, जो भी मैंने अब तक किया होगा। अब देखो ये चीज़ करने के लिए ना फ्रंट एंड में मुझे क्या करना पड़ता, लूप लगाना पड़ता। इन सारे इवेंट को मेरे एड्रेस के, अगर मैं चाहता कि यार मैं ये ले लो मेरा एड्रेस, ठीक है, मेरा एड्रेस ले लो, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस पास कर दिया इस बटन में, मेरा एड्रेस ले लो और मेरे को वो सारी ट्रांजैक्शनें दिखाओ जो मैंने किसी को भी करी है, और उनकी वैल्यू दिखाओ कि वो कितनी मैंने करी है, वैल्यू ट्रांसफर करी है किसी को। अब ये चीज़ करने के लिए ना, अगर इवेंट में इंडेक्स ना होते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें लूप लगाना पड़ता, सारे सारे इवेंट में हमें लूप लगा के हर एक इवेंट पे देखना पड़ता, चेक करना पड़ता स्टेटमेंट कि हाँ अगर सारे इंडेक्स पे जाओ, लॉग में लॉग चेक करो, ट्रांसफर के सारे लॉग चेक करो, और उनमें देखो कि जो इनका जो फ्रॉम है, जो फ्रॉम जो इवेंट है, फ्रॉम इवेंट में जो ये ट्रांसफर इवेंट में जो फ्रॉम एलिमेंट है, एक फ्रॉम वेरिएबल है, वो जाके चेक करो, अगर वो इक्वल है मेरे एड्रेस से तो मेरे को वो सारी चीज़ें दे दो। तो ये लूप लेगा, बहुत ही लंबा लूप होगा ये, मे बी हमारी ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो सकती है, तो ये बहुत सारी गैस कंज्यूम करेगा, तो हम वो नहीं चाहते। तो इंडेक्स क्या करता है हमारे लिए, फिल्टर करने में हेल्प करता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, अब जिन जिन कीवर्ड पे इंडेक्स लगा हुआ है, मैं उन कीवर्ड को मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जिन जिन कीवर्ड पे मैंने इंडेक्स यूज़ किया है, मैं उनको फिल्टर आउट करने में आसानी होगी, वो मेरे को डायरेक्ट उन सब की वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी ऐसे ढूंढ रहा था, लूप करके ढूंढ रहा था। आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्स क्या करता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे देगा, जो भी मैंने कीवर्ड पे, जो भी मैंने वेरिएबल पे इंडेक्स यूज़ करा, अगर उनको मैं डायरेक्टली फिल्टर आउट करूँगा ना, तो वो मेरे को वो सारी वैल्यू दे देगा जो ट्रांजेक्शन उन्होंने करी है इस लॉग के थ्रू, इस इवेंट के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को बाय डिफॉल्ट ये दे देता है। और जो इंडेक्स है ना, वो मैक्सिमम 3 पैरामीटर पे ही लगा सकते हैं, हम सब पे नहीं लगा सकते। अभी मैंने 2 पे लगा रखा है, अगर मैं इस पे भी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, ऐसे इंडेक्स, ऐसे मैं इंडेक्स लगा सकता हूँ, ये एरर नहीं दे रहा, बट अब मैं चौथा इंडेक्स नहीं लगा सकता। ऐसे यहाँ पे मान के चलो मैं यहाँ एड्रेस पास करता हूँ और मैं पे इंडेक्स करता हूँ, तो वो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 3 ही जो पैरामीटर पे यहाँ पे इंडेक्स लगा सकता हूँ, सब पे नहीं लगा सकता, है ना। तो ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ कैसे कर रहा है, अब थोड़ी सी एक झलक देता हूँ इस बात की कि ये इंडेक्स की हेल्प से ना कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हो चीज़ों को। देखो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि ये हमारा अभी फिलहाल के लिए पार्ट नहीं है, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस होगा, ठीक है, ये मेरा कोई इवेंट होगा यार, कोई भी इवेंट, गेट पास्ट इवेंट, ये मैं ना मतलब ये ना फंक्शन मेथड होते हैं, ठीक है, आपको इवेंट फच करने के लिए। ये मे बी राइट है रॉन्ग अभी मुझे पता नहीं है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, बट ऐसे ही मेथड होते हैं। मेरे पास कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस होगा, उसमें मेथड हो गए कोई भी, जो आप लेटेस्ट मेथड आप देख लेना, सर्च करके मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पे मेथड ये वाला कॉल करोगे जो इवेंट गेट कर ले हमारे लिए, यहाँ पे इवेंट का नाम लिख दोगे कि ये वाला इवेंट है, मैं उसे गेट करना चाहता हूँ, ये वाला मेरा कॉन्टैक्ट है। उसके बाद डिफाइन करोगे आप करना क्या चाहते हो मुझे। अब देखो मैंने इसे फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा मैंने फ्रॉम पे मैंने फिल्टर लगा रखा कि यार ये वाला मेरा एड्रेस है, मतलब ये फ्रॉम पे यानी कि इस एड्रेस से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो मेरे को दिखा देना। क्या कर रहा है ये फिल्टर कीवर्ड की हेल्प से, फिल्टर मेथड की हेल्प से ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि फ्रॉम पे फिल्टर लगाओ, कि यानी कि फ्रॉम पे फिल्टर लगाओ, मैं फ्रॉम पे फिल्टर लगाओ, यानी कि मैं यहाँ पे एड्रेस पास करूंगा और मैं बोलूंगा कि फ्रॉम पे फिल्टर लगाओ। इसका मतलब कि इसके बाद ना ये मेरे को वो सारी चीज़ें देने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो मैंने इस एड्रेस के थ्रू करी है एज अ फ्रॉम, कि मैंने फ्रॉम एज अ फ्रॉम कीवर्ड एज अ फ्रॉम मैंने इस एड्रेस से जो भी ट्रांजेक्शन करी है इस इवेंट में, वो सारी मेरे को ये रिटर्न में दे देगा। और अगर मेरा, और ये फिल्टर सिर्फ उसी पे काम करेगा जिस पे इंडेक्स है। अब जिस पे इंडेक्स नहीं, यहाँ वहाँ पे भी फिल्टर काम नहीं करेगा, ठीक है, पहली बात तो अभी ये भी समझ लो आप। तो यार ठीक है, ये था हमारा इवेंट हमने समझ लिए, एडवांस इवेंट भी थोड़े समझ लिए हमने कि उनमें होता क्या, इंडेक्स समझ लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही है, इवेंट हमने कवर कर लिए।